आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रेडिंग व्यू को किस तरह से यूज़ करते हैं। ट्रेडिंग व्यू में जितने भी टूल्स दिए रहते हैं उन सबको कैसे यूज़ किया जाता है। काफ़ी बिगिनर लोग परेशान थे कि सर हमें बता दीजिए सर ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करते हैं, उसमें जितने भी टूल्स होते हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो सीधा आपको मैं लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पर। तो देखिए मैंने जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लिया है। जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे एक सर्च बार दे रखा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी इंडेक्स या जो भी स्टॉक को सर्च करना होगा आप सिंपली वहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं निफ्टी 50 को सर्च करता हूँ तो निफ्टी 50 जैसे ही मैंने निफ्टी लिखा तो यहाँ पे शो कर दिया निफ्टी 50 इंडेक्स। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो देखिए इस तरह से चार्ट ओपन हो जाएगा। चार्ट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस तरह से चार्ट दे रखा होगा और वहाँ पे एक वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा होगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ होता है जब भी आप कोई नए अकाउंट को ओपन करते हैं ट्रेडिंग व्यू में। जब तक आप साइन इन नहीं करके रखते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस वॉल्यूम के चार्ट पे जो वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा है इसको डिलीट कर लेना है और आपको यहाँ पे 3 जो लाइंस बनी हुई हैं लेफ़्ट साइड में इस पर आ जाना है और यहाँ पे आपको दे रखा होगा साइन इन का ऑप्शन। आपको सीधे साइन इन वाले ऑप्शन में जाना है और आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे आप किस चीज़ से साइन इन कर सकते हैं। फेसबुक से कर सकते हैं, ट्विटर से कर सकते हैं, याहू से कर सकते हैं, एप्पल आईडी से कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली गूगल आईडी से कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ इस वाली आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए अब मेरा ट्रेडिंग व्यू मेरी आईडी से लॉगिन हो चुका है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अब कुछ यहाँ पे इस तरह से शो करने लगेगा। देखिए अब जैसे ही आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन, पैरेलल चैनल और यहाँ पे जो भी चीज़ आपको यूज़ करनी है आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और क्लिक करके आप जिस भी जगह पे यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे लाके आपको ऐसे नॉर्मली क्लिक कर देना है और आप यहाँ पे आपकी वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो आप जिस भी चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे फिबोनाची दिया है, फिबोनाची के यहाँ पे जो साइड में एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड, फिब चैनल और घन बॉक्स। और जैसे कि आपको पता है कि हम इनमें से किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करने वाले हैं, हमको ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो फिबोनाची का यूज़ होता है। तो सिंपली हम फिबोनाची पर क्लिक करेंगे और देखिए जिस भी तरह से हम यूज़ करना चाहते हैं इस फिबोनाची टूल को यूज़ कर सकते हैं। और उसके नीचे आपको काफ़ी सारी चीज़ दिख जाएंगी। यहाँ पे है लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे आप मैं आपको लॉन्ग पोजीशन लगा के दिखा देता हूँ। जहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन लगाना चाहें आप सिंपली ऐसे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन लगा सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन इस तरह से आप लगा सकते हैं। और आप देखिए आपको यहाँ कलर चेंज दिख रहा होगा। बेसिकली यहाँ पे मैंने अभी जो मेरी आईडी लॉगिन थी इससे पहले उसमें मैंने सेटिंग्स कर रखी थी तो इस वजह से आपको यहाँ कलर चेंज दिख रहा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कोई भी टूल में किस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी टूल को। तो सिंपली आप देखिए जब भी आप किसी भी टूल को लगाते हैं तो आपको इस तरह से शो करेगा। देखिए मैं रुकिए एक बार सबको डिलीट कर देता हूँ फिर आपको शो करता हूँ मैं, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, आपने लॉन्ग पोजीशन को यहाँ पे लगाया। जैसे ही आप लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ देखिए सेटिंग का ऑप्शन दे रखा होगा। उसके बगल में इस तरह से कलर का ऑप्शन दे रखा होगा। तो जैसे ही आप एक कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप जो भी कलर चूज़ करना चाहें तो आप उस कलर को चूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी टारगेट ऑप्शन में उस तरह कलर आ चुका है और जैसे ही आप नीचे वाले पोर्शन का कलर चेंज करना चाहते हैं ईजिली यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया है, बहुत ईजी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे रखा होगा। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ब्रश, हाईलाइटर, रेक्टेंगल, सर्कुलर पाथ, एलिप्स, जिस भी चीज़ को आप लगाना चाहें इजीली लगा सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल का आप यूज़ करना चाहें तो सिंपली आप ऐसे इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टी का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे टेक्स्ट और प्राइस नोट, कमेंट, इमेजेस, जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहें इसलिए कर सकते हैं। जैसे आप टेक्स्ट कुछ भी लिखना चाहते हैं आप सिंपली टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और एक बार वहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप सिंपली जैसे कुछ भी राइट करना चाहें तो आप इजीली राइट करके वहाँ पे लिख सकते हैं और जहाँ भी इसको आप शिफ्ट करके ले जाना चाहें वहाँ पे आप इसको ले जा करके रख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी टूल किसी भी चीज़ की आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करिए। सेटिंग के ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मॉडिफिकेशन की ऑप्शन मिल जाएगी। आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, आप इसकी राइटिंग को चेंज करना चाहते हैं, आप इजीली यहाँ से सब कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी टूल लेंगे, फिबोनाची का आपने टूल लिया, फिबोनाची के टूल में सेटिंग का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ से ईजिली मॉडिफाई कर सकते हैं फिबोनाची को अपने हिसाब से, ठीक है। जो भी चीज़ आप करना चाहें ईजिली कर सकते हैं।
आपको जैसे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ली, हॉरिजॉन्टल इसका कलर चेंज करना है तो इजीली कलर चेंज करने के लिए आप स्टाइल में जा करके यहाँ पे इस तरह से कलर कर सकते हैं, इसको थिन कर सकते हैं, थिक कर सकते हैं, लाइन को इजीली यहाँ पे डॉटेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डॉटेड हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अब यहाँ पे देखिए ये स्केल दे रखा है, आप यहाँ से इजीली मेज़र कर सकते हैं कि प्राइस कितना मूव किया है, आज मार्केट कितने % अप गया है। और यहाँ से इमोजी का ऑप्शन आप कोई भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इमोजी लगाना चाहता हूँ तो ईज़िली यहाँ पे लाके मैं क्लिक करूँगा, वो इमोजी लग जाएगा। सॉरी, ओ अभी ये 1 डे के चार्ट टाइम फ्रेम पे है तो इस वजह से यहाँ लग रहा है। जैसे मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करूँगा, देखिए मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लिया है। अब मैं यहाँ पे कोई भी इमोजी को लगाना चाहूँ तो इजीली लगा सकता हूँ। जैसे मैंने इस इमोजी को क्लिक किया और यहाँ पे लाके छोड़ दिया, इस तरह से इमोजी लग जाएगा मेरा यहाँ पर। उसको सिंपली डिलीट कर देते हैं। यहाँ से आप चार्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप जिस भी पोर्शन को मैग्नीफाई करना चाहते हैं उतने पोर्शन पर आप इसको ले जाकर छोड़ दीजिए और ईज़िली उतना पोर्शन को ही मैग्नीफाई करके दे देगा, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं, देखिए अगर आपने कई सारे टूल्स एक साथ लगा रखे हैं, जैसे आपने फिबोनाची भी यूज़ लगा रखा है, ट्रेंड लाइन भी लगा रखी है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा रखी है, ठीक है। तो अब आप ये आपको डॉटेड इसलिए शो कर रहा होगा क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके दिखाया था तो इस वजह से आपको शो कर रहा होगा। और अगर आप इसको फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट की तरह तो यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरह से शो कर रहा होगा, उसमें जाकर के लाइन को सिंपली क्लिक करिए और ये सिंपल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप काफ़ी सारे टूल्स लगें और आप चाहते हैं उसको 1 बाय 1 ना डिलीट करें, एक साथ आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप जाइए यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे, एक साथ जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर तो आपको यहाँ पे शो कर देगा कि आप एक साथ सारी ड्राइंग्स को रिमूव करना चाहते हैं या फिर आप खाली कोई इंडिकेटर लगा उसको रिमूव करना चाहते हैं या फिर आप ड्राइंग और इंडिकेटर सबको रिमूव करना चाहते हैं। तो जिस हिसाब से आप हटाना चाहें अपने ड्राइंग्स को उस हिसाब से हटा दे सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे फिबोनाची और ट्रेंड लाइन लगा रखी है तो मैं अभी इनको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और ये देखिए यहाँ से डिलीट हो गया है, ठीक है। अब आपको इतना समझ आ गया है। अब आपको टाइम फ्रेम कैसे चेंज करते हैं, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे सब आपको शो कर देगा 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करना चाहते हैं ईजिली यहाँ से आप उस टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कैंडल का ऑप्शन दे रहा होगा, यहाँ पे आप जा करके ईजिली जिस भी तरह से आप कैंडल देखना पसंद करते हैं उस कैंडल को आप क्लिक करके उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बास में किया तो कैंडल्स को अब इस तरह से शो करने लगा है। बेसिकली हम लोग ट्रेडिंग नॉर्मली कैंडल्स इस फॉर्म में ही करना पसंद करते हैं तो आप इसको ऐसे ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप जिस तरह से चेंज करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बात करते हैं इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर्स लगाने के लिए आपको यहाँ पे देखिए इंडिकेटर्स का ऑप्शन दे रखा होगा। अब आप जो भी इंडिकेटर लगाना चाहते हैं आप सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मैं सिंपल मूविंग एवरेज लगाना चाहता हूँ तो मैंने सिंपल मूविंग एवरेज टाइप किया और सिंपली उसको क्लिक करना है। देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे आपका एक इंडिकेटर यहाँ पे लग जाएगा। और जैसे मैं एक और इंडिकेटर लगाना चाहता हूँ मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EM में लगाना चाहता हूँ मैं, EM में। देखिए जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे दूसरा इंडिकेटर लग जाएगा। लेकिन आपको याद रहे कि आपने जब तक पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ट्रेडिंग व्यू का, आप 2 से ज़्यादा इंडिकेटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अगर आप 2 से ज़्यादा इंडिकेटर को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तभी आप यूज़ कर पाएंगे। अगर आप कोई भी और इंडिकेटर इसके अलावा यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से एक इंडिकेटर को डिलीट करना होगा, तभी आप यूज़ कर पाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ करके। जैसे मैं कोई पिवट का इंडिकेटर यूज़ करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं देखिए पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड को यूज़ करना चाहता हूँ तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे को यहाँ सब्सक्रिप्शन लेने के लिए शो कर देगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये इंडिकेटर ऐड करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी इंडिकेटर लगा है उसमें से किसी एक को डिलीट करना होगा। जैसे ही आप डिलीट करेंगे और अब आप ऐड करने की जब ट्राई करेंगे तो आपका ईजिली यहाँ पे वो वाला इंडिकेटर ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा पिवट पॉइंट का इंडिकेटर जो है वो ऐड हो चुका है। अब आप देखिए, अब इंडिकेटर में अगर आप इंडिकेटर को हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे जो आई का सिंबल दे रखा होगा उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हाइड हो जाएगा। देखिए आपके दोनों इंडिकेटर हाइड हो चुके हैं। अगर आप इसको अनहाइड करना चाहते हैं सिंपली वहाँ पे दोबारा से क्लिक करिए, हाइड हो जाएगा। और अगर आप किसी भी इंडिकेटर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसकी सेटिंग चेंज करनी चाहते हैं तो सेटिंग का ऑप्शन दे रखा होगा। आप किसी भी इंडिकेटर का, जैसे यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज में इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो जैसे मैं रेड करूँगा तो देखिए इसका कलर रेड हो चुका है। और इसकी जैसे मैं इसको थिक या थिन करना चाहूँ तो ईज़िली यहाँ पे मैं ला के इसको थिक या थिन भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझ आ गई है।
अब देखिए यहाँ पे मैं मूव करता हूँ अलर्ट के ऑप्शन पे। अलर्ट का ऑप्शन क्या है, ये बेसिकली ये अलार्म है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। कभी आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं और मार्केट आपके उस ट्रेडिंग पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रहा है और आप चाहते हैं कि मार्केट जब इस पॉइंट पे आए तभी मैं ट्रेड लूँ, और आपको कोई दूसरा काम करना है और आप ये भी चाह रहे हैं कि आपके ट्रेड भी मिस ना हो, तो आप बेसिकली सिंपली जिस भी प्राइस पर ट्रेड लेने की सोच रहे हैं आप उस प्राइस पर सिंपली ये अलार्म सेट करके छोड़ दीजिए। जैसे ही मार्केट उस प्राइस पर आएगा सिंपली अलार्म बज जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि मार्केट आपके प्राइस पर आ चुका है। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ कि मार्केट जब 24,220 पर आए तो मुझे पता लग जाए। तो देखिए मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको डिलीट करूँगा और 24,220 यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे क्रिएट पे सेट कर दूँगा। देखिए अब मेरा यहाँ 24,220 पे अलार्म सेट हो चुका है। जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करेगा तुरंत अलार्म बज जाएगा और मेरे को पता लग जाएगा कि मार्केट 24,220 पर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ईज़िली डिलीट हो गया है। अब यहाँ पे रिप्ले का ऑप्शन दे रखा है। अब देखिए रिप्ले का ऑप्शन क्या होता है, ये बेसिकली आपको मदद करता है जब आप किसी भी स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप सिंपली उतने दूर के चार्ट को डिलीट कर के दोबारा से चार्ट को रिप्ले कर सकते हैं। बट ये फ़ायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आपने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा हो ट्रेडिंग व्यू का। फ्री वाले में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आपको ये यूज़ करने के लिए सब्सक्रिप्शन ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं यहाँ पे ये एरो क्या दिए हैं। ये एरो बेसिकली लेफ़्ट साइड का जो एरो है ये दे के रखता है कि आपने इससे पहले जितनी भी चीज़ें यूज़ करी थी पर्टिकुलर डे के अंदर इस चार्ट के ऊपर, और अगर आप उस चीज़ को डिलीट कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि वो चीज़ मैं फिर से देख पाऊँ कि मैंने क्या यूज़ किया था, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए पीछे लेकर जाएगा, एकदम पीछे लेके चले जाता जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको राइट साइड में क्लिक करेंगे तो आपको आगे लेके आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ समझ आ गई है। देखिए अब हम कहाँ पे थे, ये था अभी यहाँ पे थे हम। ठीक है, तो यहाँ पे लेके आ चुका है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ, जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सेव का जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर देना है, ताकि इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप कोई एनालिसिस करें ट्रेडिंग व्यू पर किसी भी चार्ट पर, तो जब आप उस चीज़ को कट करके दोबारा से ट्रेडिंग व्यू को ओपन करते हैं, उस चार्ट को ओपन करते हैं, तो आपकी एनालिसिस ऑटोमेटिकली डिलीट ना हो। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप यहाँ पे सेव का ऑप्शन को क्लिक नहीं करते हैं तो होता क्या है कि आपने जितनी भी एनालिसिस करी हुई होती हैं और जब आप उसे काट के दोबारा से कुछ देर बाद या अगले दिन ट्रेडिंग व्यू में चार्ट को ओपन करते हैं, तो होता क्या है कि जितनी एनालिसिस होती है सब कुछ डिलीट हो चुका होता है और इससे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और आपके जितना भी टाइम होता है वो सब वेस्ट हो चुका होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे सेव के ऑप्शन को क्लिक कर देना है ताकि आप जितनी भी एनालिसिस करें वो हमेशा के लिए सेव हो जाए। ठीक है, तब आपको ये चीज़ समझ आ गई है। और अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे सर ये आपने कैसे लगाया। देखिए अब क्या होता है ना कि कई लोग बार बार यहाँ पे आके परेशान नहीं होना चाहते हैं कि मैं बार बार यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ से ट्रेंड लाइन को ढूंढूँ, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन को ढूंढूँ, फिर हॉरिजॉन्टल रे को ढूंढूँ, या फिबोनाची को यहाँ से लूँ, यहाँ से ओके करूँ तो लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, ये सब चीज़ से अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आपको सिंपली करना क्या है, आपके जो भी रेगुलर यूज़ के टूल्स हैं आपको करना क्या है, उस पर अपने कर्सर को लाना है। आप देखिए जैसे राइट साइड में मूव करेंगे तो आपको यहाँ स्टार का ऑप्शन दे रखा होगा। स्टार के ऑप्शन पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए येलो हो जाएगा। जैसे ही येलो होगा ये आपका फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा, तो ये आपको शॉर्टकट में शो करने लगेगा। तो देखिए मैंने पहले से यहाँ पे ये सब ऐड कर रखे हैं। ठीक है, जैसे ही मैं येलो स्टार पे देखिए क्लिक करूँगा क्योंकि ये मैंने ऐड कर रखा है, तो यहाँ से देखिए शॉर्टकट में से वो हॉरिजॉन्टल लाइन हट जाएगी और दोबारा जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये आ जाएगी। ठीक है, तो जिस भी टूल को आप शॉर्टकट में लाना चाहते हैं आप उस टूल को ला सकते हैं और फिर ईजिली उस टूल को यहीं से डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब आप देखिए यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दे रखा है। सेटिंग का ऑप्शन में क्या क्या आपको काम की चीज़ है, यहाँ देखिए सिंबल में जाएंगे तो आप यहाँ से अपनी कैंडल्स का कलर चेंज कर सकते हैं, जिस तरह के आप कैंडल्स का कलर रखना चाहें इसलिए रख सकते हैं। और यहाँ से आपको एक चीज़ सीखनी है, इवेंट्स में सेशन ब्रेक देखिए क्या है। सेशन ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए कई बार क्या होता है कि आप जब चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कल का जो हमारा मार्केट था वो कहाँ पे एंड हुआ था और आज का मार्केट कहाँ से शुरू हुआ है। तो उस चीज़ को सेपरेट करने के लिए ये सेशन ब्रेक बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे ही आप रुकिए, जैसे पहले मैं इंडिकेटर को हाइड करता हूँ। जैसे ही आप उस चीज़ को क्लिक करके स्टार्ट करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे सेशन ब्रेक के ऑप्शन को, तो आपको देखिए ऐसे एक लाइन शो होने लगेगी जो कि डिवाइड करेगी कल के ट्रेडिंग सेशन को और आज के ट्रेडिंग सेशन को।
ठीक है। तो इससे आपको ईज़ी हो जाएगा ये डिफरेंशिएट करना, कल मार्केट कितना कहाँ तक ट्रेडिंग हुई थी और आज मार्केट में ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है। देखिए आपको सारे सेशंस को ब्रेक करके दे दिया है, ठीक है। और आप इसकी लाइन को थिक या थिन करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, इसलिए सेटिंग में जा करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा, यहाँ से थिकनेस चेंज हो जाएगी, सिंपल लाइन हो जाएगी, डॉटेड लाइन हो जाएगी, और यहाँ से थिकनेस चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आप जिस भी तरह से एडजस्ट करना चाहें यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा एक यहाँ पे प्लस का, ये है वॉच लिस्ट। यहाँ पे आप जितने भी स्टॉक, जितने भी इंडेक्सेस को ऐड करके रखना चाहते हैं, आपको बार बार सर्च नहीं करने की ज़रूरत है, तो आप इजीली यहाँ पे उन सब प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे और जो भी चीज़ को आप ऐड करना चाहते हैं इजीली यहाँ पे प्लस के आइकन में क्लिक करेंगे, वो चीज़ आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगी। देखिए अभी मेरे को ये शो कर रहा है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा वो ऐड करने, क्योंकि जो फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू होता है उसमें केवल आपको कुछ लिमिट मिलती हैं कि आप इससे ज़्यादा स्टॉक या इंडेक्सेस को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो मेरी वो लिमिट फुल हो चुकी है, इसलिए अगर मैं कोई भी इंडेक्स या स्टॉक को ऐड करना चाहूँगा तो यहाँ पे वो ऐड नहीं होगा। मैं तभी ऐड कर सकता हूँ जब यहाँ पे जो भी मेरी वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड हैं इनको डिलीट करूँगा, तभी मैं एक नए स्टॉक या इंडेक्स को ऐड कर पाऊँगा। सो ये थी कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो, ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल को किस तरह से यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।